अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद है तमाम दोस्त अब आप खैरियत से होंगे। अच्छा, आजकल ना ये चूज़ों में नज़ला ज़ुकाम और ये मुंह खोल के सांस लेने की बीमारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और ये इतनी वायरल डिज़ीज़ है कि ये सांस वाली इशू तो बहुत ही इसमें तो बर्ड्स का बिल्कुल बचना जो है ना पॉसिबल ही नहीं होता। तो वो देख रहे हैं पीछे वो दो सबराइट के चूज़े हैं, वो हल्का फुल्का सा नज़ला ज़ुकाम उन्हें हुआ है और मुँह खोल के सांस ले रहे हैं। बिल्कुल नॉर्मल सा है, बिल्कुल स्टार्ट ही है, इतना ज़्यादा नहीं है। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि एक तो ये बताऊँगा कि आपने मेडिसिन कौन सी इस्तेमाल करनी है जब अगर फ़र्ज़ करें ये प्रॉब्लम आ जाए नज़ला ज़ुकाम वाला। दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा, अगर आप उस पर अमल नहीं करेंगे ना तो ये समझ लें कि आप जितनी मर्ज़ी दवाइयाँ देते रहें आपका बर्ड ने एक्सपायर होना ही होना है। एक छोटी सी चीज़ है जो हम एहतियात नहीं करते हैं, वो चीज़ आपको बताता हूँ। तो ये देख लें पहले आप, ये मेरे बर्ड्स हैं। अब ये इनमें कुछ थोड़ा बहुत को नज़ला ज़ुकाम की शिकायत है। कुछ मेरे बर्ड्स यहाँ पर हैं, ये अभी कुछ माशाल्लाह 80% तक बेहतर हो गए हैं। लेकिन जब आप ऐसे चूज़े को पकड़ते हैं ना, देखें वो हल्का सा सुस्त खड़ा है, जब आप इसको पकड़ते हैं तो आपको पता चल जाता है कि इन्हें नज़ला ज़ुकाम है। तो अब इनकी आंखें जो हैं हल्की हल्की बंद होती हैं और आवाज़ें इनकी चेंज हो चुकी होती है। कान के साथ लगाएं तो खर खर की आवाज़ आती है, टिक टिक की अंदर से आवाज़ें निकल रही होती हैं। तो एक ये हैं, इनको थोड़ा बहुत शिकायत है। और जो मेरे बर्ड्स बिल्कुल चूज़े बिल्कुल ठीक हैं वो ये हैं, इस मुर्गी के साथ हैं, इस मुर्गी के साथ हैं, वो बिल्कुल ठीक हैं। और ये जो नीचे घूम रहे हैं ये भी बिल्कुल ठीक हैं, ये भी माशाल्लाह से इन्हें भी कोई मसला नहीं है। ये देख रहे हैं, ये मैंने आपको पूरा एक तरीका बताया था, मेरे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है कि कैसे आपने ब्रूडर तैयार करना है 100 चूज़ों के लिए। जस्ट 1000 रुपये के अंदर आपका 100 चूज़ों का ब्रूडर तैयार हो जाएगा। वो मैंने आपको वीडियो ऑलरेडी शेयर की हुई है मेरे चैनल के ऊपर, ये कैसे तैयार किया था। सब चीज़ें इसमें ठीक ठाक रहते हैं। तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि एक तो जब आपका चूज़ों में नज़ला ज़ुकाम आ जाए ना तो आपने मेडिसिन कौन सी इस्तेमाल करनी है। तो उसके लिए मेरे पास ये कुछ मैंने चीज़ें हैं। अगर तो आपका बजट अच्छा है, बजट ठीक है, तो फिर तो ये सबसे जो बेस्ट है ना वो ये टाइलोडॉक्स है। टाइलोडॉक्स देख रहे हैं, ये टाइलोडॉक्स के नाम से आती है। ये आप एक बार ये ले लें तो आपके मेरे ख्याल में 2-1 साल भी चल जाएगी। तो इसके ऊपर तरीका इस्तेमाल लिखा हुआ है कि 1 ग्राम 2 से 4 लीटर पानी में इस्तेमाल होती है। तो आप ये देख लें, 500 होती है ग्राम। तो अब आपने जस्ट 1 ग्राम स्टम इस्तेमाल करनी होती है। तो आप ख़ुद सोच लें कितना लंबा चल जाती है, लेकिन ये होती थोड़ी कॉस्टली है। और उसके बाद ये आ जाता है, अगर आपका बजट उससे थोड़ा सा कम है तो फिर आप ये एनरो प्लस ले लें। एनरो प्लस ये मैंने ली थी 3000 रुपये की, 1 लीटर वाली बोतल ली थी 3000 रुपये की। तो ये 500 मैंने, मेरे पास उससे पहले 500 ml वाली बोतल पड़ी थी, तो आधी मैंने इसमें डाल ली है। तो ये भी वही हिसाब है कि 1 लीटर पानी के अंदर आप 1 ml इस्तेमाल करेंगे। तो ये भी काफ़ी लंबा चल जाती है, 2-3 साल कहीं नहीं के। लेकिन अगर आपके पास बर्ड्स छोटे हैं, आप प्रोफेशनल लेवल पे काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर उसका ये होता है, फिर आप वेब्रामाइसिन कैप्सूल इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, 1 लीटर पानी के अंदर आप 1 वेब्रामाइसिन का कैप्सूल डालेंगे और 1 कैप्सूल डालेंगे आप इसमें ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। ये देख रहे हैं ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, ये आपने दोनों 1 लीटर पानी के अंदर 1 कैप्सूल ये डालना है, 1 कैप्सूल आपने वेब्रामाइसिन का डालना है और 1 ढक्कन आपने डालना है एरीनेक का। ये देख रहे हैं एरीनेक, ये 3 चीज़ें अगर आप छोटे पैमाने पे कर रहे हैं ना तो ये 3 चीज़ें आपने 1 लीटर पानी में 1-1 डालने हैं। तो अब ये तो आपने देनी है दवाई, ये तो आपने चलानी है दवाई। मेन चीज़ क्या है जो आपने काम करना है, अगर वो नहीं करेंगे तो बर्ड्स एक्सपायर हुआ ही हुआ। वो ये है कि आपने अपने बर्ड्स का ना ये वेंटिलेशन बेस्ट करनी है। अब मेरे अंदर जो सिस्टम होता है ना मुर्गियों के साथ, मेरे अंदर ही आपने चूज़े भी बंधे रखे होते हैं, एक जिस तरह मैंने चूज़ों को दिया हुआ है। तो हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ रही है, बहुत ज़्यादा। ये मुर्गियाँ जब पाँव मारती हैं ना बूरे के अंदर, तो ये बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ती है। और ये डस्ट आपने ख़ुद इंसानों को भी देख लें, जब उनको नज़ला ज़ुकाम हो जाता है तो वो मुँह पे मास्क चढ़ा लेते हैं। देखा होगा, अगर वो मुँह पे मास्क नहीं चढ़ाएंगे तो उन्हें छींकें और बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं और गला ख़राब होता है। तो वही सेम सिस्टम बर्ड्स का है। अगर आप इनका नीचे से मतलब डस्ट ख़त्म नहीं करेंगे, ऐसी जगह पे आपने बर्ड्स रखे हुए हैं, ऐसी जगह पे चूज़े रखे हुए हैं जहाँ बहुत ज़्यादा डस्ट है, तो फिर आप जितनी मर्ज़ी मेडिसिन इस्तेमाल कर लें। कई लोग कहते हैं जी हम तो मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो वो यही वजह है कि जब तक आप इनका वेंटिलेशन सिस्टम अच्छा नहीं करेंगे, कि डस्ट ना हो, प्रॉपर एयर क्रॉसिंग हो रही हो, तब तक आपका जो है ना ये चूज़े एक्सपायरी रुकेगी नहीं। तो ये मैंने आगे छोटी सी चीज़ आपको बतानी थी कि जब तक तो चूज़े बीमार ना हो तो तब तक तो इशू नहीं है, तब तक तो चलो अंदर भी रह सकते हैं। लेकिन अगर फ़र्ज़ करो इनमें बीमारी आ जाए ना ये नज़ला ज़ुकाम वाली, तो फिर आपने ये चीज़ बनानी है कि आपने इनका वेंटिलेशन सिस्टम बेस्ट से बेस्ट करना है। तो ये मेरे पहले अंदर थे, ये चूज़े जो थे ना मेरे अंदर थे, तो अब मैं इनको बाहर ले आया हूँ, क्योंकि अंदर जो है ना वेंटिलेशन आपको बज़ाहिर आँख से नज़र नहीं आएगी, लेकिन मेरे वो कैमरे लगे हैं, तो मैं जब कैमरों में देखता हूँ तो अंदर कैमरों के सामने डस्ट ही डस्ट होती है।
तो लिहाजा हमें नज़र नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पर डस्ट बहुत ज़्यादा उड़ रही होती है। तो लिहाजा आपने जब भी इस तरह का मसला आ जाए ना, तो फिर आपने इनका वेंटिलेशन सिस्टम बेस्ट करना होता है। तो यूँ ये एक छोटा सा मैंने पैगाम आपको देना था कि आप अपने चूज़ों को ऐसी जगह पे ले जाएं, बाहर शिफ्ट कर दें। अगर तो आपके पास बाहर ओपन में सिस्टम है तो ओपन में आप इनको इसमें डाल दें। अभी सर्दी है तो मैं बिल्कुल ओपन में नहीं डाल सकता, क्योंकि अचानक से मौसम चेंज हो जाता है, रात को सर्दी जाती है। लिहाजा मैंने अंदर ही जो मेरे सामने से ओपन केजेस है ना, सामने मेरा ओपन सिस्टम है, तो वहाँ लेके नहीं आ गया हूँ। तो ये मैंने एक छोटा सा सिस्टम किया है। ये छोटा सा भाइयों को मशवरा देना था कि ये अगर मसला आ जाए तो अपना वेंटिलेशन बेस्ट से बेस्ट करें। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।